हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। इस लॉ को एच.एच. गॉसन ने 1854 में दिया था। एच.एच. गॉसन यानी हरमन हेनरिच गॉसन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि ये लॉ बोलता क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumptions increases while keeping consumptions of other commodities constant। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती जाएगी। जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं तो अगर हमने पिज़्ज़ा का एक पिज़्ज़ा को खाया तो हमें कुछ ना कुछ टोटल यूटिलिटी मिलेगी और कुछ मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही है कि पर यूनिट आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हर एक ईच लेवल ऑफ आउटपुट से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और टोटल यूटिलिटी का मतलब कि जो आपको पिज़्ज़ा खाने से जो आपको टोटल यूटिलिटी मिला, यानी 10 पिज़्ज़ा आपने खाया तो 10 पिज़्ज़ा खाने से आपको जितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला वही हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि आप 10 पिज़्ज़ा खाए हैं तो पर पिज़्ज़ा खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। यानी एक पिज़्ज़ा खाएँ तो आपको कितना यूटिलिटी मिला, दूसरा खाएँ तो आपको कितना यूटिलिटी मिला, यानी सो ऑन नंबर ऑफ़ 10। यानी जितना आप 10 पिज़्ज़ा खाए हैं तो उस 10 पिज़्ज़ा खाने से आपको पर यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, ये बताता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ यही बोलता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती जाएगी। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल रखा था कि पिज़्ज़ा को, तो अगर आपने एक पिज़्ज़ा खाया तो आपको कुछ ना कुछ टोटल यूटिलिटी मिलेगी और कुछ मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलेगी। जैसे आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स पे गए, यानी एक पिज़्ज़ा पहले खाते थे अब दूसरे पिज़्ज़ा पे चले गए, अब 2 पिज़्ज़ा खाने लगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो होगी वो जाहिर सी बात है कि वो 20 से बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 35 हो गई है। यानी पहले आपको एक पिज़्ज़ा खाने से आपको टोटल यूटिलिटी जो मिल रही थी वो 20 मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा पिज़्ज़ा खाया आपकी टोटल यूटिलिटी जो बढ़कर 35 हो गई। यानी आपको दोनों पिज़्ज़ा खाने से आपको कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है, आप 35 ये बता रहा है यहाँ पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ होगी। यानी इस लॉ में यही बोला गया है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती जाएगी। यानी पहले हम एक पिज़्ज़ा खा रहे थे तो हमें टोटल यूटिलिटी 20 मिल रही थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा पिज़्ज़ा खाया टोटल यूटिलिटी बढ़ के 35 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 20 से घट के 15 हो गई। इसका मतलब ये है कि हमने एक पिज़्ज़ा खाया था तो हमको टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिला था वो 20 यूटिल्स का मिला था और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 यूनिट्स था। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे पिज़्ज़े पे गए तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पिज़्ज़ा खाने से हमको 15 मार्जिनल यूटिलिटी मिला है। यहाँ पे फर्स्ट से हमको 20 मिला है, दूसरा खाए हैं तो हमको टोटल यूटिलिटी यानी टोटल हमको 35 मिला है। तो दूसरा खाने से हमको कितना मिला रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 15 मिला होगा, तभी ना हम लोग 20 को अगर 15 में ऐड करेंगे तो 35 होगा, क्योंकि ये टोटल की बात कर रहा है। दोनों पिज़्ज़ा खाने से आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिला ये 35 बता रहा है, लेकिन दूसरा पिज़्ज़ा खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन या फिर कितना यूटिल्स मिला था वो हमको मिला था 15। तो पहला खाने से हमको 20 मिला, दूसरा खाने से हमको 15 मिला, दोनों को ऐड किए तो हमको टोटल दो पिज़्ज़ा खाने से हमको 35 मिल गया। तो वही जो हमें पर यूनिट बताता है, यानी दूसरा पिज़्ज़ा खाने से हमको कितना यूटिलिटी मिला था, 15 मिला था, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। पहला खाने से हमको 20 मिला था। तो यानी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग उसी को बोलते हैं जो हमें पर यूनिट लेवल का सेटिस्फैक्शन जो हमको गेन कराता है, तो उसी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब इस लॉ में ये बोला गया है कि जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती जाती है और एक लेवल पे वो ज़ीरो भी हो सकती है और माइनस नेगेटिव में भी हो जा सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जैसे पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल लिए थे, तो अगर हमें भूख लगी है तो हम पिज़्ज़ा को खाएंगे।
अगर हमें भूख लगी है, हम पिज़्ज़ा को खाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो पिज़्ज़ा हम लोग खाएंगे वो हमें कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, यानी पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे, उसकी यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो डिक्लाइन करता जाएगा। यानी अगर हमें सबसे तेज़ भूख लगी है तो उस वक्त हमें एक पिज़्ज़ा मिलेगा तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का काम करेगा। लेकिन दूसरा पिज़्ज़ा जब हमको मिलेगा, अगर हम उसको खाएंगे तो जितना सेटिस्फैक्शन हमको पहले पिज़्ज़े को खाने से हुआ था उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा हमको दूसरा खाने से। इसलिए क्योंकि पहला जब हम लोग खाए थे तो हमको भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, लेकिन दूसरा खाते जब हम लोग खाने गए तो हमारी कुछ भूख थोड़ी मिट चुकी थी, यानी हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो हमें फ़र्स्ट लेवल पे मिला था। वैसे ही तीसरा जब हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी और मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि हमको उस वक्त उतना भूख नहीं लगा है, उतना हमको उस पिज़्ज़े की ज़रूरत नहीं है जितना सबसे तेज़ जब भूख लगा था उस वक्त था। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जा रही है। और एक लेवल ऐसा भी आएगा कि जब हम लोग 5वां पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो हमको कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, यानी ज़ीरो लेवल ऑफ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो का मतलब कि उस लेवल पे हमको, यानी यहाँ पे ज़ीरो का मतलब यही है कि हमको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिली है, यानी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, यानी कहीं ना कहीं हमारा पेट भर चुका है। जब पेट भर चुका है तो हमको आप पिज़्ज़ा दे भी देंगे तो हमको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और एक लेवल ऐसा भी आएगा कि जब हम और यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो वो माइनस में भी जा सकती है, यानी पेट एकदम भर चुका है, ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए हमारा माइनस में चला गया मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स को बढ़ाते गए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई है। यानी जैसे जैसे हम लोग पिज़्ज़ा को बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम होता जाएगा। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पहले पिज़्ज़ा को जब खाएंगे तो आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा उतना आपको दूसरे या तीसरे पिज़्ज़ा को खाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला आप पिज़्ज़ा खाएंगे उस वक्त आपको भूख बहुत तेज़ी से लगी है। तो आप जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करती जाएगी। इसी टेबल को हमने ग्राफ पे शो किया है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा और ये हमारा यूनिट्स है। यानी जैसे जैसे यूनिट्स हम लोग बढ़ाते गए हैं हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती गई है, एक लेवल पे वो भी डिक्लाइन कर रही है, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। यानी टोटल यूटिलिटी हम लोग जो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल पे शो किया है वही सेम हम लोग ग्राफ पे यहाँ पे शो करेंगे। यानी टोटल यूटिलिटी को 20 किए, 30 किए, 40, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज़ करते गए हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती गई है, क्योंकि ये लॉ ही बोलता है कि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज़ करती जाएंगी, जैसे जैसे हमारे लेवल ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करती जाएगी और एक लेवल पे ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद वो नेगेटिव भी हो सकती है। और जहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ साइटी भी बोलते हैं, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ज़ीरो होता है और टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम होता है। और अगर हम लोग इसके बेसिक एजम्पशंस की बात करें इस लॉ के, तो फर्स्ट हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस मस्ट रिमेन अनचेंज। यानी ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आपको पिज़्ज़ा ही खाना पड़ेगा, उसी को प्रेफरेंस देना होगा, आपका टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले बार में पिज़्ज़ा खा रहे हैं दूसरे बार में आप सैंडविच खाने चले गए, तो वो उस टाइम पे हमारा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है आपको सैंडविच पसंद हो तो आप दूसरा बाइट खाएंगे भी पिज़्ज़ा के बाद, तो हो सकता है आपके मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो। तो ये एजम्पशंस लेके चलता है ये लॉ कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूटी इन कंजप्शन। यानी ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कंजप्शन को कंटिन्यूअस करते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जब आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पहला पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसके 2 घंटे बाद आप दूसरा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब आप लगातार कंजप्शन करेंगे। यानी जब एक बार पिज़्ज़ा आप फर्स्ट वाला बाइट खा लिए तो दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी आपको उसी एट द पॉइंट उसी टाइम पे खाना है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, तभी ना हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। नहीं तो अगर हम पहला पिज़्ज़ा अभी खा लिए और 2 घंटे बाद दूसरा पिज़्ज़ा खाएंगे
तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी तो कम ही नहीं होगी, क्योंकि हमें 2 घंटे बाद हो सकता है फिर से भूख लग जाए, तो हमको सेटिस्फेक्शन हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उसके बराबर भी मिल सकता है, कम तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमको भूख लगा ही रहेगा 2 घंटे बाद भी। लेकिन ये एप्लीकेबल तभी होगा जब हम लोग कंटिन्यूअस कंजप्शन करेंगे, यानी लगातार उस चीज़ को खाएंगे। जो भी खा रहे हैं वो हमें लगातार खाना होगा, तभी हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हमारा कम मिलेगा। यही हमारा लॉ का दूसरा एजम्पशंस है। थर्ड है हमारा नो चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट पिज़्ज़ा का जितना क्वांटिटी है दूसरे पिज़्ज़ा का भी उतना ही क्वांटिटी होना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसलिए भी क्योंकि हो सकता है कि पहला पिज़्ज़ा आप खा लिए, आपको कुछ यूटिलिटी मिल गया, हो सकता है दूसरा जो आपका पिज़्ज़ा है आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा डिक्रीज़ कर दिए, उस पर एक ही स्लाइस है, फर्स्ट वाले में 4 स्लाइस थे, इसमें एक ही स्लाइस है, तो आप उसको खाएंगे तो हो सकता है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस ना हो, यानी डिक्लाइन ना करे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। नो चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी सबका बराबर होगा। जो पहले पिज़्ज़ा जितना बड़ा होगा सेकंड वाला भी उतना ही होगा, तभी हम लोग इस लॉ को एप्लीकेबल मानेंगे, नहीं तो फिर ये लॉ सही नहीं होगा। यही इसका मेन एजम्पशंस है। फोर्थ हमारा है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी जो भी हम लोग यूटिलिटी को मेज़र करेंगे एक कार्डिनल नंबर में। कार्डिनल नंबर का मतलब कि किसी नंबर में हम लोग यूटिलिटी को मेज़र करेंगे। जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे देखा तो कुछ ना कुछ नंबर्स में यूटिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रैंक दे रहे हैं कि एक गुड्स के कंपैरिजन में दूसरा गुड्स हमें अच्छा लग रहा है या फिर ख़राब लग रहा है। यहाँ पे हम लोग यूटिल्स देंगे कि हमको कितना पसंद है, 20 यूटिल्स पसंद है कि 25 पसंद है, कितना भी, जो मतलब कुछ ना कुछ नंबर में वो होगा। कार्डिनल का मतलब यही होता है। अब हम लोग बात करेंगे इस लॉ के एक्सेप्शंस की, यानी इस लॉ का एक्सेप्शंस भी कुछ है। फर्स्ट है इट फेल्स इन केस ऑफ एडिक्शंस और हॉबीज़ एंड वैल्यूएबल आइटम्स, यानी कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एडिक्शंस और हॉबीज़ एंड वैल्यूएबल आइटम्स। यानी जो चीज़ आपकी हॉबीज़ हो सकता है वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में ना हो, यानी डिक्लाइन ना करे। आपको किसी चीज़ का एडिक्शंस है तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे जो ये लॉ है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी माइनस ना करे, यानी डिक्लाइन ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट है, अल्कोहल है, अगर वो आपको पसंद है तो आप पहला यूनिट्स कंज्यूम करें या फिर दूसरा करें, या फिर लगातार एन नंबर्स में आप करते जाएं। अगर आपको उस चीज़ का एडिक्शन है या फिर वो आपकी हॉबी है तो हो सकता है वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्लाइन ना करे। यानी आपको फर्स्ट सिगरेट पीने से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हो सकता है दूसरा सिगरेट पीने से आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, या फिर उससे कम तो नहीं मिलना चाहिए। अगर आपकी वो चीज़ हॉबी है या फिर एडिक्शन है आपको उस चीज़ का, तो वहाँ पे जो हमारा ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो फेल हो जाता है। दूसरा है एक्यूमुलेशंस ऑफ मनी, कलेक्शंस ऑफ हॉबीज़, आइटम्स लाइक रेयर पेंटिंग्स एंड बुक्स, यानी इन केसेस में भी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्यूमुलेशंस ऑफ मनी, यानी मनी को इकट्ठा करना से हैं। जैसे आप ना भी ज़्यादा आपके पास मनी होती है, लेकिन आपकी इच्छा यही होती है, आपकी डिज़ायर यही होता है कि आपके पास और मनी आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये इस लॉ को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, ये इसका एक्सेप्शंस हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इस लॉ में तो यही बोला गया है कि जैसे जैसे यूनिट्स को आप बढ़ाते जाएंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो ये फेल हो जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप मनी को इकट्ठा करेंगे आपकी इच्छा और बढ़ती जाएगी, आप मनी को और इकट्ठा करना चाहेंगे, वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है। कलेक्शंस ऑफ हॉबीज़ आइटम्स लाइक रेयर पेंटिंग्स एंड बुक्स, यानी जो भी आपकी रेयर पेंटिंग्स हैं, रेयर बुक्स हैं, उनको आप इकट्ठा करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा आप उतना ही ज़्यादा उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। यानी जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी आप उसको उसके सेटिस्फेक्शन को, उसकी यूटिलिटी को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्लाइन नहीं करते, बल्कि और बढ़ती जाती है आपकी। ये कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है ये लॉ। तो बेसिकली यही रहा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन इस लॉ का यही मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर एक ईच लेवल ऑफ आउटपुट से, वो हमारा डिक्लाइन करते जाएगा।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा वीडियो। इसके बाद के कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।